हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़न। और आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक वर्ब। यस, टुडेज टॉपिक इज वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर्ब इज। तो एक्चुअली वर्ब होता क्या है? नॉर्मली वर्ब को जब डिफाइन किया जाता है तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाता है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मतलब वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है। बट दैट इज नॉट ऑल। वर्ब्स एक्शन के बारे में भी बताते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस। सो इफ यू वांट टू डिफाइन वर्ब we will say like this: verb is a word that tells us about an action, state of being, or occurrence. The word verb is derived from Latin word verbum, which means a word. मतलब verb ये word जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ओरिजिनल वर्ड लैटिन में है verbum। इस verbum वर्ड का मीनिंग होता है वर्ड, राइट? सो डेफिनेशन में हमने जब पढ़ा कि verb is an action word, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट अकरेंस। इसका क्या मतलब होता है? लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शंस, दैट स्पीक अबाउट एक्शंस, राइट? सो किस तरह के एक्शंस होते हैं? एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर: ब्रेक, क्राई, ईट, स्माइल, थिंक, वॉक, सिट, रीड, राइट, जॉग एंड डांस। ये सारे वर्ड्स जो है एग्जाम्पल्स है एक्शन वर्ब्स के। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कुछ एक्शंस जो है फिजिकल एक्शंस है, वेयर एज कुछ एक्शंस एक्शंस जो है मेंटल एक्शंस है। लाइक थिंक, ये मेंटल एक्शंस है, एक्शन है, राइट? सो वी ऑल्सो लर्नड दैट verbs also tell about state of being। तो ये क्या होता है? verbs showing state of being और stative verbs, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। all forms of to be, जितने भी बी फॉर्म्स हैं, ये सभी बी फॉर्म्स स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, राइट? व्हाट डज दैट मीन? ऑल बी फॉर्म्स मीन्स एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये हो गए सारे बी फॉर्म्स। और जब हम बोलते हैं टू बी फॉर्म्स तो इसमें हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ करेंगे, जैसे कि टू थिंक, टू इमेजिन, राइट? एंड we are also learning that these verbs are also called as stative verbs। अब stative verbs का मतलब क्या होता है? कुछ verbs ऐसे होते हैं जो हमारे थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, हमारी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, राइट? सो द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स आर अग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, वांट एंड नो, एट्सेट्रा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन में हमने जो तीन चीज़ें पढ़ी थी: वर्ब्स टेल्स अबाउट एक्शंस, अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग एंड अबाउट अकरेंस। तो हम पढ़ते हैं कि ये अकरेंस क्या होता है। अकरेंस का मीनिंग होता है कोई घटना घटित होना, राइट? सो व्हेन वी से दैट वर्ब्स आर अकरेंस वर्ड्स, वर्ड्स शोइंग एन अकरेंस, इसमें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। लाइक हैपन, अकर, टर्न आउट, बिकम, एग्जिस्ट, कम टू पास एंड टेक प्लेस। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स शोइंग अकरेंस। आई होप आपको अभी वर्ब्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, उसकी डेफिनेशन क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ब्स केवल एक्शन वर्ड्स नहीं होते, उसके अलावा भी वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो वर्ब्स आर mainly divided into two types. One is finite verbs and the other is non-finite verb. And finite verbs are further divided into प्रिंसिपल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब दैट इज मेन वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडल ऑक्सिलरीज। सिमिलरली हम देखते हैं क्लासिफिकेशन non-finite verbs का। Non-finite verbs are of three types. First is infinitive, second is participle and the third is gerund, right? So participles भी जो होते हैं
3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्लासिफिकेशन तक वर्ब्स टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्लो चार्ट में, जो फ्लो चार्ट में जितने मैंने हेडिंग्स दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एवरी टॉपिक मस्ट बी टॉट इन डिटेल, राइट। ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि हम ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है वर्ब्स का? इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब, लाइक कौन सा वर्ब सेंटेंस में टेंस डिटर्मिन करता है और कुछ वर्ब्स टेंस नहीं डिटर्मिन करते हैं। ऑन दैट बेसिस इट इज डिवाइडेड इनटू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सिमिलरली कुछ वर्ब्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट के यूज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, लाइक प्रिंसिपल वर्ब जो है, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, वो डिवाइड किए गए हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और बेसिकली प्रिंसिपल वर्ब्स को हम और दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। सो ये किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? ये हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, राइट। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मैं एक वीडियो में सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए हर टॉपिक को समझाने के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊंगी। बट दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।